यहाँ मौजूद हैं कुलचा शॉप के कारीगर तैयब भाई। हमें ना सिर्फ दिखाएंगे बल्कि डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि एक रवायती कश्मीरी नमकीन कुलचा किस तरह तैयार किया जाता है और इसकी सीक्रेट रेसिपी क्या है। आज़ाद कश्मीर की एक तारीखी शहर हजीरा में, और हजीरा में जो ये मार्केट है इसको पुल बाज़ार के नाम से जाना जाता है। इस शॉप का नाम है श्रीनगर कुलचा शॉप, और ये कुलचा जो है ये नमकीन कुलचा होता है जिसको कश्मीरी कुलचा कहा जाता है। तो इशू ये होता है कि ये जो डो होती है, आटा जो होती है उठता नहीं है, यानी फर्मेंटेशन जिसको कहते हैं वो नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं? स्टार्टर क्या मार्केट से मिलता है या क्या करते हैं? खुद तैयार करते हैं जी। असल जो इसकी जो है ना तरकीब है वही है कि स्टार्टर जी खुद तैयार करते हैं। ये मैदा गूंद के तो रात को रख देते हैं। अच्छा, तो फिर वो सुबह जो है ना तो फूला होता है। लकड़ी लगती है लेकिन मोटी लकड़ी नहीं लगती, उस पर ये जल जाते हैं। टाइम जो तंदूर के अंदर जब ये लगा देते हैं उसके बाद जो ऐसे तैयार होने में मेरे पसीने से व्यूअर्स आपको अंदाजा हो रहा होगा कि प्री हीट कर रहे हैं ओवन को, जो इनका जो तंदूर है ना उसको प्री हीट। अच्छा, ये स्टार्टर जो होता है ये बेसिकली क्या होता है इसको आप कैसे बनाते हैं? कोई खास तरीका? ये जनाब घी जा रहा है, इसमें ऑयल डाल सकते हैं। ये है वो तंदूर। अच्छा, इसकी क्या निशानी होगी कि आटा तैयार हो गया है? ये देखें जनाब, ये तैयार हो गया, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन हर पेड़ा एक जैसा होना ज़रूरी है ताकि दरअसल यही बारीकियां कश्मीरी नमकीन कुलचे को मुनफरिद बनाती हैं। इन पेड़ों को हल्के हाथ से दबाता है और इन्हें बिस्किट जैसी राउंड शेप देता जा रहा है। ये लेप ना सिर्फ टिक्कियों को मज़ीद खुशबू बख्शता है बल्कि जब ये तंदूर में पककर तैयार होते हैं तो इन पर सफ़ेद तिल बड़े सलीके से छिड़के जाते हैं। ये अमल कारीगर की बर्दाश्त, महारत और हिम्मत का इम्तहान लेता है। गोल्डन कलर, खुशबू और खस्तापन लिए ये हैं फाइनल कश्मीरी नमकीन कुलचे। कश्मीरी नमकीन कुलचा खाने का अपना ही ख़ास अंदाज है ताकि चाय कुलचे में अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। चम्मच के साथ नरम और खुशबूदार कुलचे को निकाल कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, इजाज़ फ्लिक्स की आवारागर्दी की एक और सीरीज़ में आपके सामने हम पेश खिदमत हैं। अच्छा, आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर की एक तारीखी शहर हजीरा में, और हजीरा में जो ये मार्केट है इसको पुल बाज़ार के नाम से जाना जाता है। किसी भी इलाके का जो कल्चर होता है वो महज ज़बान, लिबास या मौसीकी की हद तक महदूद नहीं होता, बल्कि उस इलाके के जो खाने होते हैं और खाने के जो जायके होते हैं वो उस इलाके के कल्चर की अक्कासी करते हैं। इस वक्त हम इस शॉप पे मौजूद हैं। इस शॉप का नाम है श्रीनगर कुलचा शॉप। नाम से आप समझ गए होंगे कि ये बेसिकली कुलचा शॉप है, और ये कुलचा जो है ये नमकीन कुलचा होता है जिसको कश्मीरी कुलचा कहा जाता है, और ये कश्मीरी कल्चर की एक पहचान है। हम ऐसे तमाम लोगों के मुतरिफ हैं जो इस कल्चर को जो है वो ज़िंदा रखे हुए हैं और लोगों तक इस कल्चर को पहुंचा रहे हैं। ये महज एक जायका का नाम नहीं है बल्कि एक पूरी सकाफत है, तारीख है इसके पीछे। श्रीनगर कुलचा शॉप जो है, अगर इसके नाम को देखें आप तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम कश्मीरियों के लिए बेसिकली श्रीनगर एक शहर नहीं या एक जगह का नाम नहीं बल्कि एक एहसास और जज्बे का नाम है जो हमारे दिल में हमेशा ज़िंदा रहता है। इस वक्त हमारे साथ जो साहब मौजूद हैं गुलाम इस सारे कारोबार को रन करते हैं, और इनका नाम भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अफसानवी किस्म का नाम है इनका, रुमान गुलफराज साहब। तो ज़रा इनसे थोड़ा सा पूछते हैं इस कारोबार के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम गुलफराज साहब, कैसे हैं आप? ठीक है आप? मुझे ये बताइएगा कितना अर्सा हो गया आपको ये कारोबार करते हुए? सर मुझे तकरीबन 2-3 साल ही हुए। 2-3 साल हो गए। तो क्या आपने डायरेक्टली शुरू किया या आपके मतलब पहले से कोई थे? नहीं, दरअसल ये इधर हमारा पहले और दुकान होती थी। अच्छा, करियाना स्टोर होता था। अच्छा, उसके बाद फिर वालिद साहब बाहर चले गए थे इंग्लैंड में। ओके, तो ये दुकान किराए पे दे दी थी। अच्छा, तो फिर जिनको दी थी उन्होंने यहाँ पे कुलचे की दुकान लगा ली थी। अच्छा, फिर वो वापस आए थे, इधर ही रहे, फिर उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे संभालना पड़ा सब कुछ, तो यही कारोबार चल रहा था तो मैंने सोचा इसी को चलाते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, चले ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर आपका भी, क्योंकि आपके भी ग्राहक मुतासर हो रहे हैं, तो ये बताइएगा कि ये शुरू से जो प्रोसेस है इसमें जो आटा इस्तेमाल होता है, जिसे डो बनती है जो वो बनाते हैं आप, वो क्या मैदा होता है? आम मैदा होता है जी, वो आम मैदा होता है। जो मेन चीज़ बताएं, जो मुख्तलिफ लोग जो घर में अगर बनाते भी हैं तो उनको थोड़ा सा एक इशू होता है। इशू ये होता है कि
ये जो डो होती है, आटा जो होती है उठता नहीं है, यानी फर्मेंटेशन जिसको कहते हैं वो नहीं ये होती। उसके लिए क्या करते हैं? उसमें खमीर डालते हैं। खमीर डालते हैं, ठीक है। जी। खमीर कोई क्या एक तो बाजार से जैसे ईस्ट की फार्म में मिलता होता है या इस तरह से होता है, वो नहीं, नहीं। साशे मिलते हैं? ये जो खमीर स्टार्टर, ठीक है, हाँ स्टार्टर होता है, ठीक है। ये मैदा गूंद के तो रात को रख देते हैं। अच्छा, तो फिर वो सुबह जो है ना तो फूला होता है, ठीक है। वो फूला होता है जिसको हम अपनी पहाड़ी ज़बान में अक्सर कहते रहते हैं आटा खट्टा ही है। खट्टा, ठीक है। ठीक है, ये वो फर्मेंटेशन जिसको फर्मेंटेशन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें जैसे आप माशाल्लाह जो एक्सपर्ट हैं आपके, अभी इन्होंने राय दी कि उसको स्टार्टर कहते हैं। स्टार्टर क्या मार्केट से मिलता है या क्या करते हैं? नहीं, ये खुद तैयार करते हैं। खुद तैयार करते हैं जी। असल जो इसकी जो है ना तरकीब है वही है कि स्टार्टर जी खुद तैयार करते हैं। अच्छा, कलर उस पे आप कलर लगाते हैं, फिर कलर के बाद ये तंदूर तैयार करते हैं, उसके अंदर लगा देते हैं। ठीक है। जो आपके पास तंदूर होता है ये क्या लकड़ी वाला तंदूर होता है या कि जो दूसरा मतलब गैस या लकड़ी लगती है, लेकिन मोटी लकड़ी नहीं लगती, उस पे ये जल जाते हैं। इस पे जो है तो ये बाजार से फ्रूट की खाली पेटियां जो होती हैं लकड़ी की, वो लगती है। हाँ, ये देखें, मतलब ज्यादा हीट भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा हीट पे नहीं पकते, ये वो स्लो हीट पे पकते हैं, आस्ता आस्ता। मुझे ये बताएं कि टाइम कितना लग जाता है इस पे? टाइम जो तंदूर के अंदर जब ये लगा देते हैं उसके बाद जो ऐसे तैयार होने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तंदूर के अंदर 1 से 1.5 घंटा। लेकिन जो डो बनाते हैं आपने बता दिया ओवरनाइट आप इसको रखते हैं, उसको फ्राइज होने के लिए 1 रात के लिए रखते हैं। मतलब उसके जब शुरू में आप उनकी वो बॉल्स बनाते हैं, जो पेड़े बनाते हैं जी, पेड़े बनाने से लेके तो तंदूर से निकालते हैं तक कितना टाइम लग जाता है? तकरीबन लग जाते हैं तो 4 घंटे लग जाते हैं। 4 घंटे लग जाते हैं। मेरे पसीने से व्यूअर्स आपको अंदाजा हो रहा होगा कि प्री हीट कर रहे हैं ओवन को, जो इनका जो तंदूर है ना उसको प्री हीट कर रहे हैं, तो उसकी हीट की वजह से पसीना मुझे भी आ रहा है। तो बहरहाल अच्छा, ये चले व्यूअर्स फिर चलते हैं हम जो है ना इनकी जो वर्कशॉप वाली टेबल है, तो देखते हैं कि वहाँ पे जो है ये किस तरह से सारा प्रोसेस किस तरह से होता है। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ रुमान गुप्ता साहब, आपने टाइम निकाला और इतनी अच्छी तरकीब जो है वो हमें दी। दोस्तों, अब आते हैं व्लॉग के असल सेगमेंट की तरफ। यहाँ मौजूद हैं कुलचा शॉप के कारीगर तैयब भाई। वह हमें ना सिर्फ दिखाएंगे बल्कि डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि एक रवायती कश्मीरी नमकीन कुलचा किस तरह तैयार किया जाता है और इसकी सीक्रेट रेसिपी क्या है। अच्छा, ये देखें जी, ये सोडा डाला इन्होंने, ये खाने का सोडा डाला इन्होंने। ये देखो, ये नमक आ गया जी, 1 कप था सोडा, 1 कप नमक आ गया। स्टार्टर ये जनाब स्टार्टर जो है ना स्टार्टर डाल रहे हैं। ये है, कितना स्टार्टर इसमें डालते हैं? 2 किलो स्टार्टर डाला गया जनाब। 11 किलो मैदा होता है। 11 किलो मैदा में 2 किलो स्टार्टर। ये देखें, ये आपने कितना कप बल्कि मग डाला है पानी? ये मैंने 3.5 मग पानी डाल के इसको आप सही से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये स्टार्टर जो होता है ये बेसिकली क्या होता है? ये खमीर होता है। खमीर होता है। इसको आप कैसे बनाते हैं? कोई खास तरीका? रात को गूंथते हैं। रात को गूंथते हैं, मैदा गूंथ देते हैं रात को। अच्छा, थोड़ा सा गूंथना पड़ता है तो खट्टा हो जाता है। अच्छा, मतलब आटा जो है उसको आप खमीर बना के तो उसको स्टार्टर डाल देते हैं। ठीक है जी, देखें उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है जब, तो फिर आसान हो जाता है बाकी जो है ना मैदा उसको फर्मेंटेशन के लिए। ये जनाब घी जा रहा है लिक्विड फॉर्म में। अच्छा, इसमें ऑयल डाल सकते हैं? नहीं, ये फौजी घी है। अच्छा, नहीं जी, ये जनाब फौजी घी है। देखें फौजी घी का कमाल जी। ऑयल नहीं डाल सकते, ऑयल चूंकि बैठ जाता है, मोस्टली फर्मेंटेशन के दौरान बैठ जाता है जनाब। ये है वो तंदूर जिसमें कश्मीरी नमकीन कुलचा तैयार होगा। मुख्तलिफ इलाकों में इसके मुख्तलिफ नाम हैं। कश्मीरी कुलचा, मुजफ्फराबादी कुलचा भी इसको कहते हैं। अच्छा, ये आ गया जनाब मैदा कितना है? 11 किलो। जैसा मैंने पहले बताया था, तो 11 किलो मैदा इसमें जनाब डालना पड़ेगा और फिर उसके बाद इसको अच्छे से नीडिंग इसकी कर लेंगे, इसको गूंद लेंगे। अच्छा, 11 किलो से तकरीबन अंदाजन कितने कुलचे तैयार हो जाते हैं? ये हो जाते हैं 600 कुलचे तैयार। माशाल्लाह जी, देखें 11 किलो, लेकिन उसमें 11 किलो मैदा ही नहीं है, पहले स्टार्टर भी है और घी भी। आपने जो घी डाला कितना था? 5 किलो? 5 किलो का पूरा एक टीन जो था घी का वो इसमें डाला गया है। अच्छे कुलचे बनाए तो
हाँ जी, अच्छे कुल्चों के लिए ज़्यादा घी डालेंगे तो खस्ता ज़्यादा रहेंगे। ये इन्होंने बड़ी अच्छी टिप दी है। ये इसका डो बना रहे हैं। अच्छा, वैसे ये कुलचा पकने के बाद कितने दिन तक ठीक रहता है, मतलब खराब नहीं होता? कितने दिन तक रख सकते हैं आम टेम्परेचर में, बहुत गर्मी ना हो तो? ये ना हो तो फिर 3-4 माह चल सकता है। 3-4 माह देखें जी, चल सकता है। अच्छा, खुश्क होता है, ये खराब नहीं होता क्योंकि ये ड्राई होता है, इसमें पानी का कुछ होता नहीं, तो इस लिहाज से जो है ना ये खराब नहीं होता। अच्छा, आटा गूंद के जब ये तैयार हो जाएगा तो कितनी देर में फिर आप इसको लगाते हैं? इसके बाद पेड़े बनाएंगे हम। ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट फिर से पेड़े बनाएंगे या इसको रखेंगे? नहीं, इसको बस हम पेड़े ही बनाएंगे। स्टार्टर की वजह से ही अपना काम कर देगा। ठीक है जी। और जब पेड़े बना के वो टिक्कियाँ होती हैं तो वो कितनी देर बाद आप उसको लगाते हैं तंदूर में? उसमें टिक्कियाँ मारते हुए 1 घंटा लग जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर हम इनको तैयार करके तो लगा देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर फौरन ही लगा देते हैं। जी। ठीक है। इसको जो है ना, क्योंकि इसमें स्टार्टर भी है पहले से, तो इसको फिर जो है ना ज़्यादा फर्मेंटेशन करने के लिए इसको ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरली ही हो जाता है। जितनी देर में ये टिक्कियाँ बनाते, पेड़ा बनाते, तो वो अपना इनका प्रोसेस जो होता है ना फर्मेंटेशन का, वो हो जाता है। तो इसको ज़्यादा देर फिर ये रखते नहीं हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी क्या निशानी होगी कि आटा तैयार हो गया है? जब तैयार होता है तो चलो ये हमें बता देंगे कि अंदाजा। पेड़े जो है ना डल जाते हैं। पेड़े क्या होते हैं? सख्त हो जाते हैं। सख्त। अच्छा, आटा थोड़ा जब उसमें जान आ जाती है ना आटे में, ठीक है, तो उस वक्त समझ लें कि आटा तैयार है। जब वो आगे से आपको रेजिस्ट करेगा ना, आप जब उसको गूंदेंगे तो आपको भी थोड़ी महसूस होगी उसमें सख्ती, तो इसका मतलब आटा जो है ना आप बिल्कुल उसमें है, तैयार है कि आप उससे टिक्कियाँ बनाएं। तो ये जनाब जो एक्सपर्ट हैं तैयब साहब, जो अपनी एक्सपर्टीज दिखा रहे हैं। ये देखें जनाब, ये तैयार हो गया। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं तो उनके सामने कोई टाइम नहीं लगा। तो दोस्तों, अब आते हैं इस प्रोसेस की तरफ जब तैयार किए गए डो यानी इंतहाई महारत के साथ गूंदे हुए आटे से पेड़े बनाए जाते हैं। ये मरहला देखने में तो आसान लगता है, लेकिन हकीकत में कारीगर की महारत का तकाजा करता है। हर पेड़ा एक जैसा होना ज़रूरी है ताकि कुलचे की शक्ल और जायके में यकसानियत कायम रहे। दरअसल यही बारीकियां कश्मीरी नमकीन कुलचे को मुनफरिद बनाती हैं। और ये देखें, एक्सपर्ट तैयब भाई किस खूबसूरती से आटे को गोल पेड़ों की शक्ल देते जा रहे हैं। सादगी के बावजूद इसमें एक फ़न छुपा हुआ है जो बरसों की प्रैक्टिस और मेहनत से आता है। तो भाई साहब, अब शुरू होता है अगला मरहला। ये गोल गोल पेड़े जो बॉल्स की शक्ल में तैयार किए गए हैं, अब टिक्कियों में डलते जा रहे हैं। ज़रा देखें तो सही कि कारीगर बड़े सलीके से इन पेड़ों को हल्के हाथ से दबाता है और इन्हें बिस्कुट जैसी राउंड शेप देता जा रहा है। एक एक करके ये सब पेड़े खूबसूरत गोल टिक्कियों में बदल जाते हैं और यही टिक्कियाँ आगे चलकर कश्मीरी नमकीन कुलचा की असल बुनियाद बनती हैं। ये बिस्कुटनुमा गोल टिक्कियाँ बड़ी नफासत के साथ कतार में रखी जाती हैं ताकि इन्हें आसानी से उठाकर तंदूर में लगाया जा सके। दरअसल ये तरतीब कारीगर के काम को आसान और कुलचे की तैयारी को तेज़ बना देती है। तो जनाब, अब मरहला आता है एगवाश का। तैयार की गई टिक्कियों के ऊपर अंडों को फेंटकर उसमें जाम मिलाया जाता है और इस फिर लेप को इन टिक्कियों के ऊपर लगाया जाता है। ये लेप ना सिर्फ टिक्कियों को मज़ीद खुशबू बख्शता है, बल्कि जब ये तंदूर में पककर तैयार होते हैं तो इनका रंग सुनहरा और दिलकश नज़र आता है। तंदूर में जाने से पहले कश्मीरी नमकीन कुलचों का आखिरी प्रोसेस ये है कि इनके ऊपर सफ़ेद तिल बड़े सलीके से छिड़के जाते हैं।
दोस्तों, कुलचे को तंदूर में डालने से पहले तंदूर को प्री हीट किया जाता है। इसके लिए किसी सख्त या सूखी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि फलों की जो लकड़ी की पेटियां होती हैं उन्हें जलाकर तंदूर गर्म किया जाता है। इस अमल के दौरान बहुत ज़्यादा तेज़ आंच की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कश्मीरी नमकीन कुलचा हमेशा हल्की आंच पर आहिस्ता आहिस्ता पकाया जाता है। और अब शुरू होता है सबसे अहम और मुश्किल अमल, दहकते हुए तंदूर में कुलचे लगाने का। आपने देखा कि किस तरह कारीगर निहायत महारत के साथ एक हाथ पर 6 टिक्कियां संभालता है और फिर इन्हें तंदूर की दहकती दीवारों पर चिपकाता जा रहा है। वीर्स, तंदूर में कुलचे लगाना महज एक काम नहीं बल्कि एक फ़न है। ये अमल कारीगर की बर्दाश्त, महारत और हिम्मत का इम्तहान लेता है। जलते हुए तंदूर की शदीद गर्मी को बर्दाश्त करते हुए कारीगर अपने पूरे जिस्म को आग के दहाने पर ले जाता है। ज़रा सी गफलत कुलचे को भी जला सकती है और हाथ को भी। कुलचे लगाने का ये अमल नहायत फुर्ती से किया जाता है, क्योंकि जिस आग से तंदूर को गर्म किया गया था वो अब तकरीबन बुझ चुकी है और तंदूर के अंदर मौजूद हीट को ज़ाया होने से भी बचाना है। यकीन कीजिए, एक ही वक्त में 600 तक कुलचे इस तंदूर में लगा दिए जाते हैं। यह सिर्फ हुनर नहीं बल्कि रफ्तार और तजर्बे का वो इम्तजाज है जो सदियों से इस रवायत को ज़िंदा रखे हुए है। दोस्तों, ये मंजर देखने वाला है। तंदूर की दहकती दीवारों पर कतार दर कतार जमे ये कुलचे ऐसे लगते हैं जैसे सुनहरे सिक्के रोशनी में चमक रहे हों। हर कुलचा आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल और रंग बदल रहा है और खुशबू चारों तरफ फैल रही है। ये वो लम्हा है जब कारीगर की मेहनत हकीकत का रूप धारती है। और ये देखें, गोल्डन कलर, खुशबू और खस्तापन लिए ये हैं फाइनल कश्मीरी नमकीन कुलचे, बिल्कुल तैयार। तो दोस्तों, कश्मीरी नमकीन कुलचा खाने का अपना ही ख़ास अंदाज़ है। सबसे पहले कुलचे को तोड़कर चाय से भरे कप में डुबो दिया जाता है और फिर इसे चंद लम्हों के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि चाय कुलचे में अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। इसके बाद चम्मच के साथ नरम और खुशबूदार कुलचे को निकाल कर मज़े से खाया जाता है। दरअसल यही वो तरीका है जिससे असल कश्मीरी जायके का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। तो दोस्तों, आप भी ज़रूर कश्मीरी नमकीन कुलचा इसी रवायती अंदाज़ में ट्राई करें और इस लजीज जायके से लुत्फ़अंदोज़ हों। और हाँ, अपनी राय और तजर्बा कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ख़ातिन हज़रात, ये थी हमारी आज की कश्मीरी सौगात। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़ क्लिक्स को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान और अस्सलाम वालेकुम।